अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का पहला आर्टिकल और पहला ही चैप्टर है ये 12वां कूलम लॉ। इसके अंदर हम पढ़ते हैं दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होती है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों सूरतों में हो सकती है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये कूलम लॉ की डेफिनेशन है। इससे मुराद ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आपने दो चार्जेस के दरमियान कैलकुलेट करनी है, इस फोर्स को कैलकुलेट करने की खातिर हम उस फोर्स को समझते हैं कि ये उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा तो ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, और अगर ये प्रोडक्ट दोनों चार्जेस का थोड़ा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसी तरह ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ये दोनों के दरमियानी फ़ासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये फ़ासला आप ज़्यादा कर देंगे तो फ़ोर्स थोड़ी हो जाएगी, और अगर आप फासला कम कर देंगे तो ये फ़ोर्स ज़्यादा हो जाएगी। अब फ़र्ज़ कर लें दो चार्जेस आपके पास हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। इनका दरमियानी फ़ासला R है और ये दोनों चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं बिकॉज़ दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब कैलकुलेशन की खातिर F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2, जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से F प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ये डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है। ये दो इक्वेशन बन गई 1 और 2, इनको अगर आप कंबाइन कर दें तो ये बन गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r²। ये इसकी इक्वेशन बन गई, एक नई शक्ल बन गई। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए हम K लगाएंगे, तो F बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 बटा r²। K की वैल्यू जो आपने दर्ज करनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दर्ज करना है, और ये फोर्स ये कीमत दर्ज करने के बाद ये हमारा फार्मूला बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। इसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें पाई आपको पता है 22/7 होता है या 3.14 होता है, और ओवरऑल K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होती है। ये उसी तरह का लॉ है जिस तरह का ग्रेविटेशन लॉ हमने पढ़ा था, F बराबर Gm1m2 बटा r²। वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो दो मैसेज के दरमियान होती थी। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों किस्म की फ़ोर्स दो चार्जेस के दरमियान हो सकती है। अगर वो दोनों चार्जेस सेम हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन की फ़ोर्स आएगी, और अगर डिफरेंट हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की फ़ोर्स आएगी। ये इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डेफिनेशन और फार्मूला बेसिक हो गया। इसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले आर्टिकल में।